रेडी स्टार्ट। उदारता प्रेम का परिष्कृत रूप है। मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाली उदारता ही है। उदार मनुष्य दूसरों से प्रेम अपने स्वार्थ साधना के लिए नहीं करता, वरन उनके कल्याण और अपने स्वभाव के कारण करता है। इससे उदारता युक्त प्रेम सेवा का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार का प्रेम दैवी रूप से प्रकाशित होता है। उदार मनुष्य की अपने सुख दुख की उतनी चिंता नहीं रहती जितनी दूसरों के सुख दुख की रहती है। भगवान बुद्ध अपने दुख की निवृत्ति के लिए संसार को नहीं त्यागे थे, वरन संसार के सभी प्राणियों को दुख से मुक्त करने के विचार से राजमहल त्याग कर वनवासी बने थे। ऐसे व्यक्ति ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उदारता से मनुष्य की मानसिक शक्तियों का अद्भुत विकास होता है। जो व्यक्ति अपने कमाए धन का जितना अधिक दान करता है, वह अपने अंदर और धन कमा सकने का उतना ही अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न कर लेता है। सच्चे उदार व्यक्ति को अपनी उदारता के लिए कभी अफसोस नहीं करना पड़ता। उदार व्यक्ति की आत्म भर्त्सना नहीं होती। सेवा भाव से किया गया कोई भी कार्य मानसिक दृढ़ता ले आता है। प्रकृति का नियम है कि कोई भी त्याग व्यर्थ नहीं जाता। यह सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उस व्यक्ति के मन में संचित हो जाता है। सभी लोगों को अपने भविष्य का सदा भय लगा रहता है। वे इस चिंता में डूबे रहते हैं कि जब कुछ काम ना कर सकेंगे तो अपनी आजीविका किस प्रकार चलाएंगे। कितने ही लोगों को अपनी शान बनाए रखने की चिंता सताती रहती है, पर उदार व्यक्ति को इस प्रकार की कोई भी चिंता नहीं सताती। जब वह गरीब भी रहता है, तब भी सुखी रहता है। उसे भावी कष्टों का भय रहता ही नहीं। उदार पुरुष के मन में वे सब अशुभ विचार नहीं आते जो सामान्य लोगों को सदा पीड़ित करते हैं। इसलिए उदार बने। लोगों का काम है कहना, वे कहते रहेंगे। कहने वालों ने ना तो राम, सीता, कृष्ण को भी बहुत कुछ कहा। संसार में भांति भांति के लोग हैं। उनमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे। अच्छे लोग अच्छा कहेंगे और बुरे लोग बुरा कहेंगे। वे कहेंगे अच्छा काम मत करो, भगवान को मत मानो। क्या हम उनकी बात मान लेंगे? कदापि नहीं। लोगों का काम कहना है और हमें सुनना है। हम सुनेंगे सबकी, पर करेंगे अपने मन की। हमारा आत्मा, हमारा मन जो कहेगा वही हम करेंगे और ऐसा ही करना चाहिए। ईश्वर सबके हैं, ईश्वर सबका कल्याण करते हैं, ईश्वर जगत पिता हैं। वे किसी का अहित नहीं करते हैं। यह संसार ईश्वर ने रचा है। सभी प्राणी ईश्वर की संतान हैं। माता पिता अपनी संतान का अहित
नहीं सोचते क्योंकि वे अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। वे अपनी संतान को सदा सुखी देखना चाहते हैं। संतान अगर दुखी है तो उसके माता-पिता भी दुखी हो जाते हैं। यही बात ईश्वर और भक्त पर भी लागू होती है। भगवान भक्त के सभी दुखों को हर लेंगे, पर भक्त की भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होनी चाहिए। उसके रोम रोम में ईश्वर भक्ति समाहित होनी चाहिए। उसे लोगों और संसार की बातें नहीं सुननी चाहिए, सिर्फ ईश्वर की सुननी चाहिए। वह ईश्वर के लिए मन से रमा हो तो ईश्वर उसका अवश्य कल्याण करेगा। जब भक्त भगवान के हाथों की कठपुतली बनना सहर्ष स्वीकार कर लेता है, तो ईश्वर उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। ईश्वर उसे पग-पग पर सहारा और संरक्षण प्रदान करता है। जिसने भी ईश्वर की बातें सुनी, ईश्वर पर विश्वास किया, अपना जीवन उनके चरणों में सौंप दिया, तो ईश्वर ने भी उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया, उसके विश्वास को जिंदा रखा। भक्त प्रहलाद की कहानी हमें याद है। उनकी जान लेने के लिए बहुत साजिश की गई, पर ईश्वर ने हर समय उन्हें संरक्षण प्रदान किया और उनका कल्याण किया। स्टॉप।